आज हम एक और वीडियो लेके आए CUET मैथमेटिक्स। CUET जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है यूजी लेवल के लिए, जो आपका ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम बच्चे DU के एंट्रेंस के लिए CUET ही देते हैं, और पूरे इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUET का स्कोर ही एलिजिबिलिटी के लिए होता है। तो हम मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो आपका डिस्कस करना चाहेंगे इसमें। तो CUET का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका सारा ही क्लास 12 का सिलेबस होता है। तो इसमें देखिए, मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये आपका मैट्रिसेस, एल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स, ये आपका सारा अलजेब्रा हो गया। अब आपका कैलकुलस देखिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, order and degree of differential equation, solving of differential equation with variable separable, probability distribution, random variable, linear programming, graphical method of solutions and feasible solutions, optimal feasible solution। अब आज ये मैथमेटिक्स का एक पूरा सिलेबस। रिलेशन एंड फंक्शन में आपका रिलेशन फंक्शन होता है पूरा का पूरा, इसमें सारा 12th का ही है। इनवर्स फंक्शन में भी सारा ही 12th का है। एज इट इज़ है 12th का सिलेबस। मैट्रिसेस में एज इट इज़ है, आप मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह जुड़ कर लेना। डिटर्मिनेंट्स में आपका 12th का सिलेबस है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जरूर करना आप इसमें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। और कैलकुलस में सारा NCERT से हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको, PYQ जरूर कर लेना। अब तो आपके पास CUET के PYQ भी होंगे, PYQ जरूर कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपका सारा NCERT वाला ही है, रियल लाइफ सिचुएशंस और ये सारे जो केस स्टडीज आप पढ़ते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हैं। और इन्हें इंटीग्रल्स में आपके ये जो टाइप्स हैं इंटीग्रल्स के, वो सारे यही हैं जो आपके NCERT में है पूरे के पूरे। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन डेफिनेट पे जरूर आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपका एरिया अंडर द कर्व जो बोलते हैं आपको, वो आता है एरिया अंडर कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी वही है जो NCERT सिलेबस है। तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ इसमें NCERT के कंसेप्ट हैं, आप अच्छी तरह 12th बहुत अच्छी तरह कीजिए। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं 12th के लिए। जब आप तैयारी करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरह आपकी तैयारी हो जाएगी। वेक्टर्स एंड 3D में भी वही सारा सिलेबस वेक्टर्स वाला है आपका। वेक्टर्स, स्केलर्स, मैग्नीट्यूड वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें, कंसेप्ट्स आपको जरूर आने चाहिए एक एक चीज़ का, डेफिनेशंस के साथ। ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, डेफिनेशन के, जिससे आप क्वेश्चन को कर पाएँ। वेक्टर प्रोडक्ट जैसे इसके एप्लीकेशन जाते हैं। 3D में आपका एज इट इज़ सारा जो आपका 12th में है वो सारा सिलेबस में है। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आपका है उसमें आपका सारा ही सिलेबस में है। ग्राफिकल सॉल्यूशन है, बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ दिया होगा, कुछ आपको बताया होगा बाउंडेड अनबाउंडेड में, तो वो उस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपका सारा रैंडम वेरिएबल जरूर कर लेना, रैंडम वेरिएबल को बच्चे छोड़ के जाते हैं। रैंडम वेरिएबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी में आपका यही है। तो इतना आप यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका NCERT बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, तो आपका 12th का CUET का एग्ज़ाम हो सकता है। फिर भी आप सभी बच्चे इस चीज़ को जरूर ध्यान के PYQ जरूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप करेंगे वो आपके ही बेनिफिट्स के लिए है। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।